हेलो ड्रामा एडिक्ट, होप सो यू आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे लव लास्ट फॉर एवर का 5वां एपिसोड। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने 4th एपिसोड तक एंजॉय किया होगा। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सकारा सेन पर चोट लग जाती है और एम्बुलेंस पे जाते वक्त टेंडो संसाई उसे किस करने का प्रॉमिस करता है। अब जब वो सही हो जाती है तो टेंडो ये मानने से इनकार कर देता है कि उसने ऐसा कोई प्रॉमिस किया है, पर सकारा के जिद करने पर वो आता है वापस और कहता है ये सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए है और सकारा को किस करता है। सकारा को ये विश्वास था नहीं कि टेंडो से किस करेगा, इसलिए वो शॉक हो जाती है। अब जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तो टेंडो उसे बहुत ही प्यार से देख रहा होता है और सकारा सेन शॉक में होती है। उसे लगता है कि टेंडो अभी भी उसे किस करेगा। टेंडो उसके पास आता है और उसके घाव को देख के कहता है कि इसे डिसइंफेक्ट करना मत भूलना। अब उसे लगता है मैं तो जो सोच रही थी वो तो हुआ नहीं। उसके बाद सकारा सेन उसे बोलती है कि हो सकता है तुमने बहुतों को किस किया होगा, पर मैंने ये पहले टाइम किया है और ये ऐसी चीज है जो सिर्फ मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ करना चाहती हूँ। तो टेंडो बड़े ही सेंशुअल अंदाज में कहता है कि ठीक है, तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाता हूँ। आप सकारा सेन का मुंह तो देख ही रहे हैं, वो शॉक हो जाती है। उसका तो यही सपना था कि टेंडो उसका बॉयफ्रेंड हो और इसके अलावा उसने देखा ही क्या था। तो फिर टेंडो अपने रूम में चला जाता है। अब सकारा अपने रूम में जाती है और उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि टेंडो संसाई उसका बॉयफ्रेंड बन चुका है। वो अपने सपनों से भरा एक ड्रॉर निकालती है जिसमें उसने टेंडो के स्केच बनाया था। उस पे वो गॉड रखे थे जो उसे वहाँ पर मैच मेकिंग गॉड का आइडल वहाँ से लिया था। उसे देखती है और कहती है कि थैंक यू मैच मेकिंग के लिए। फिर टेंडो डोरबेल बजाता है और वो शॉक हो जाती है। अब वो जो सोच रही है वो उससे बिल्कुल अलग होने वाला है। टेंडो कहता है उसे कि हमारे रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना और मैं नहीं चाहता कि हमारा पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स हो जाए। सकारा सेन हाँ कह देती है, इसके अलावा उसके पास कोई चॉइस भी नहीं है। सकारा काफी खुश है। वहीं दूसरे दिन सकारा सेन टेंडो सेंसेई के कैबिन में जाती है और उसे नए पेशेंट एक्सचेंज की रिपोर्ट देती है। नेक्स्ट इज संजी, जिसे एर्थेसीमिया है। ये चीफ नर्स का बेटा है। यहाँ सकारा सेन एक अच्छी नर्स बनने के लिए पढ़ाई कर रही है क्योंकि उसने टेंडो सेंसेई से ये प्रॉमिस किया है। तभी उसके स्टाफ वहाँ पर आते हैं और उसे कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो। तो कहती है कि आप सभी को परेशान करने के लिए मुझे माफ़ करना। और उसके बाद वो कहते हैं कि टेंडो सेंसेई काफ़ी चिंतित हो गए थे। तो वो कहती है कि सच में। अब वो काफ़ी खुश है, सब उसके चेहरे पे खुशी देख रहे हैं। तो सामने वाले पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो कुछ नहीं कहती है, पर उसका मन तो कर रहा है कि वो जोर जोर से अनाउंस करे कि अब वो टेंडो सेंसेई की गर्लफ्रेंड है और टेंडो उसका है। बट वो ऐसा कर नहीं सकती क्योंकि टेंडो ने ये सब करने से मना किया है। पेशेंट नेक्सी सेंसेई वहां पर पहुंच चुका है। वो एक ई गेम्स का प्लेयर है। उसने काफ़ी कंपटीशन जीते हैं और वो नेक्स्ट कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। तभी उसे पता चलता है कि उसे एरिथेशिमा है। उसकी मॉम को उस पर काफ़ी प्राउड है। ये उसके ग्रुप मेंबर है जो उसके साथ खेलते हैं। यहाँ पर डॉक्टर कांगसे और चीफ डॉक्टर एरिथेमिया के लक्षण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब टेंडो सेंसेई सकारा सेन को चढ़ाने के लिए उसके चीक को पकड़ते हैं। उसे लगता है कि उसे किस करने वाले हैं, पर उसके गाल पर एक काला पॉइंट लगा होता है जिसको वो साफ करते हैं। डॉक्टर नेक्सी संजी की डेली रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं। वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी एब्लेशन थेरेपी होने वाली है। तो वो चाहता है कि वो कंपटीशन के लिए जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाए। अब चीफ डॉक्टर ने सकारा सेन टेंडो सेंसेई के बारे में उसे बताया होते, वो इस बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्सी संजी की टीम मेंबर उसे मिलने हॉस्पिटल में आते हैं और उसे एक एप्पल देते हैं। इस एप्पल का मतलब
एनर्जी पॉइंट रिस्टोर होता है जो वो गेम खेलते हैं। और सकारा सेन उसे विश्वास दिलाती है कि तुम एकदम ठीक हो जाओगे, तुम्हें टेंडो सेंसेई एकदम बेहतर बना देंगे। नेक्स्ट सेंजी कहता है कि करके मेरी ट्रीटमेंट करने के लिए थैंक यू। और सकारा सेन कहती है कि जो मैं कर सकती हूँ मैं वो सब करना चाहूँगी तुम्हारे लिए। यहाँ पर टेंडो सेंसेई अपने कैबिन में बैठा है। सकारा सेन जाती है और टेंडो से बोलती है कि वो भी इस सर्जरी में असिस्ट करना चाहती है। टेंडो सेंसेई कहते हैं कि एज लॉन्ग एज यू कैन रीड यू विल बी गुड नर्स, ऐसा कह तो मैं तुम्हें असिस्ट करने दूंगा। ऐसा कहकर वो वहां से निकल जाता है। अब सकारा सेन काफ़ी खुश है। वो उसे लगता है कि उसे फर्स्ट टाइम असिस्ट करने को मिलेगा, पर चीफ नर्स ये सुनकर काफ़ी दुखी है क्योंकि वो जानती है जब सकारा सेन टेंडो सेंसेई के आसपास होती है तो काफ़ी गलतियां करती है। वो टेंडो सेंसेई के पास जाती है और कहती है कि सकारा सेन जब आपके आसपास होती है तो काफ़ी गलतियां करती है। टेंडो सेंसेई उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो काफ़ी मददगार साबित हो सकती है, पर वो ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब टेंडो सेंसेई को समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। यहाँ जब सकारा सेन घर आती है तो टेंडो सेंसेई की बहन ryuk सेंसेई वो कहीं जा रही है। वो सकारा सेन को कहती है कि वो टेंडो सेंसेई का ख्याल रखे और सकारा सेन रॉक्सेन से पूछती है कि उसे क्या क्या पसंद है टेंडो को, तो वो लिस्ट बनाती है। उसके बाद शॉपिंग के लिए जाती है। वांग उसे डॉक्टर कांग से मिलते हैं। वो दोनों घर आते हैं और टेंडो के लिए कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। खाना बनाते हुए सकारा सेन अपना हाथ जला लेती है और कांग से जब उसकी हेल्प कर रहे होते तब तक टेंडो आ जाता है और वो काफ़ी नर्वस हो जाता है कांग से। टेंडो सेंसेई जब घर आता है वो अपना लैपटॉप उठाता है और वापस चला जाता है। सकारा उसे कहती भी है कि थोड़ी मेरा बनाया हुआ खाना टेस्ट तो करो, पर वो कुछ नहीं कहता और चला जाता है। कितना बकवास आदमी है। हाँ, बेचारे ने कितनी मेहनत से बनाया था, टेस्ट तो कर ही लेना चाहिए था। चलो, अब ryuk सेन बार में गई है हमेशा की तरह पीने के लिए। वहाँ पर चीफ डॉक्टर हायारा हॉस्पिटल के पहुँचते हैं। वो देखते हैं, दोनों बातें करते हैं। वो कहती है कि उनके फादर चाहते हैं कि वो शादी कर ले और बिजनेस देख ले। यहाँ पर सकारा के सारे फ्रेंड उसके रूम में आए हैं। तब ये ryuk वहाँ पहुँचती है। उन्हें याद आता है कि वो कैसे मिले थे, कैसे कांगसी ने उसे प्रपोज किया था कि क्या वो उसके साथ घूमने आ सकती है। अब वो उसे सकारा के घर देख के शॉक हो जाता है। वो कांगसी को ryuk को देखते ही भाग जाता है। इधर सकारा सेन काफ़ी मेहनत कर रही है। वो सारे ऑपरेशन का ऑब्जर्वेशन देख रही है, उन्हें लिख रही है। यहाँ नाक्सी सेंजी सभी के साथ खेल रहा है। जब उसे सांस लेने में कोई इश्यू होती है तो एक च्युइंगम चबाता है। ये सकारा सेन नोट कर लेती है। सकारा इस ऑपरेशन को असिस्ट करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। सारे ऑपरेशन के ऑब्जर्वेशन देख रही है, पर चीफ नर्स जो होती है वो टेंडो सेंसेई को अलग ले जाती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो सकारा सेन को इस ऑपरेशन से दूर रखे। वो नहीं चाहती कि उसके बेटे का ऑपरेशन जो हो किसी नौसिखिए के हाथ से हो। अब जब असिस्टेंट नर्स का नाम अनाउंस होता है तो सकारा का नाम उसमें नहीं होता है। सकारा को जब ये पता चलता है वो काफ़ी दुखी होती है और वो टेंडो सेंसेई के पास जाती है। उसे रोते रोते काफ़ी कुछ कहती है और फिर वहाँ से चली जाती है। जब वो बाहर जाती है तो वो एक बेंच पर बैठी होती है जहाँ पर वो पी रही होती है। तभी डॉक्टर कांग से वहाँ पर आते हैं और वो कहती है कि मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ उस पर, मैंने कितनी मेहनत की थी। उसके बाद कहती है उसके इतने रूड होने के बाद भी मैं उससे प्यार करती हूँ। डॉक्टर कांग से यहाँ पर उसे बताते हैं कि वो उसने डिसाइड नहीं किया था, वो चीफ नर्स ने डिसाइड किया था।
आप सकारा को एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो वापस हॉस्पिटल जाती है टेंडो सेंसेई से मिलने के लिए। वहाँ पर उसे पता है कि उसे इमरजेंसी एवोल्यूशन करना पड़ा था। नागसी संगी का चीफ नर्स बाहर पर खड़ी है, अंदर ऑपरेशन होने ही वाला है, थेरेपी चलने ही वाली है। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है। सकरा सेन ने ऑब्जर्व किया होता है कि वो अपनी सांसों को नॉर्मल करने के लिए एक च्युइंग गम खाता है। उसे यहाँ पर पता चलता है कि उसे अस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है। अब टेंडो इस हिसाब से थेरेपी शुरू करता है। टेंडो सेंसेई सकारा सेन को अंदर बुलाता है क्योंकि चीफ नर्स इसे इजाज़त दे देती है। नेक्सी का ट्रीटमेंट सफल रहता है, वो काफ़ी खुश है। चीफ नर्स टेंडो को धन्यवाद करती है और सकारा से माफ़ी मांगती है। सकारा कहती है कि वो समझ सकती है। अब अगले दिन सकारा सेन बेंच में बैठकर नागसी के ट्रीटमेंट के लिए उसकी असिस्ट करने के बारे में सोच रही थी। तभी टेंडो सेंसेई वहां पर आता है। वो उसके लिए बन लाता है जो टेंडो का फेवरेट होता है। यहाँ पर नए साल के लिए सभी छुट्टियों का रजिस्ट्रेशन पहले ही दिन करवा रहे हैं। सकरा सेन कहती है कि उसे कहीं नहीं जाना है, इसलिए वो कभी भी छुट्टी ले सकती है। तभी टेंडो सेंसेई वहां पर आता है और एक डेट फिक्स करता है और वो कहता है कि उसे सकारा के साथ डिनर जाना है। सभी चौंक जाते हैं और वहां पर उन्हें पता चलता है कि सकारा सेन और टेंडो सेंसेई रिलेशनशिप में है। तभी एक लड़की की एंट्री होती है जो काफ़ी खूबसूरत है और सकारा को पता चलता है कि वो टेंडो की एक्स की ट्विन सिस्टर है।